तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशले मैजिक का सीजन 2 एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यही पर मेडल कहने लगता है कि हेडमास्टर हम मैश को मारने वाले हैं अगर आप कहते हैं कि अच्छा आदमी है, लेकिन इससे हमारा रूल्स नहीं बदलते। लेकिन वही पर हेडमास्टर कहने लगता है कि सालों से ये चलता रहा है कि मतलब हम लोगों को गिफ्ट दिया है ये मैजिक गॉड ने, लेकिन जिसके पास ये मैजिक नहीं है हम उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसे मारते हैं बुरे तरीके से। तो मतलब ये मुझको भी अच्छा नहीं लगता और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप मैश को नहीं मारे। तो वहीं पर मेडल कहने लगता है कि नहीं ऐसा ही होगा। तो इसके बाद वहीं पर रियान कहने लगता है कि मैं भी कहता हूँ कि मतलब आप मैश को नहीं मारे, ये अच्छा आदमी है, आपने देखा ही कि इसने ब्लीच को बचाया। तो वहीं पर कोई भी डिवाइन मेजरी उसका साथ नहीं दे रहा होता और कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता। तो इसके बाद वहीं पर ब्लीच कहने लगता है कि मैं भी ये रूल्स मानता हूँ कि मतलब गॉड ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि हम मैजिक यूज करते हैं, और मैं भी ये कहता हूँ कि बिना मैजिक वालों को मार दे। लेकिन आप सब लोगों ने अभी देखा ही एक बिना मैजिक वाला आदमी ने मेरे का जान बचाया। तो मतलब मैं अब रूल्स नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि एक आदमी ने मेरा जान बचाया है तो मैं उसका सपोर्ट ही करूंगा और मैं कहता हूँ कि आप मैश को चांस दे। तो इसके बाद वहीं पर मेडल कहने लगता है कि अगर आप सब लोग कुछ भी कहते लेकिन मैं इसे मारूंगा ही। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि दो रास्ते हैं कि मतलब ये ऐसा प्रूव कर सके कि ये इनोसेंट हीरो से फाइट करने के काबिल है, तो मतलब हम इसे रहने देंगे। और इसके अलावा इसको इस ईयर में कैंडिडेट बनना होगा डिवाइन मेजरी का। तो इसके बाद मैश भी कहने लगता है कि इस साल मैं डिवाइन मेजरी बनूंगा और मैं इनोसेंट हीरो को एक मुक्के से ही हराऊंगा। और फिर वो जमीन पर एक मुक्का दे देता है, जो कि वो बहुत खतरनाक सा मुक्का होता है, जिसकी वजह से वो इनोसेंट हीरो की बेस तक भी वो मुक्के का आवाज पहुंच देता है। और इसके बाद मैश अपने कमरे में आ जाता है और वहीं पर अपने दोस्तों से कहने लगता है कि ये सारी बात है। तो वहीं पर लेंस बहुत ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद डॉच कहने लगता है कि हम बाहर चलते हैं। और फिर इसके बाद पिन बाहर होता है, जहां पर वो कहने लगता है कि डॉट्स को मैश की फिक्र है, तो इसकी वजह से उसने बाहर जाने की बात की है। और इसके बाद वहीं पर पिन देखता है कि एक आर्मर वाला आदमी खड़ा है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो इसके बाद सारे लोगों ने बहुत अजीब किस्म के कपड़े पहने होते हैं, जिसकी वजह से पिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है। और इसके बाद वो कुछ गेम खेलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर डॉट्स और मैश जो है लड़ने लगते हैं। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम मैजिक इवेंट के लिए चल रहे हैं। तो वहीं पर मैश कहने लगता है हमें इसकी क्या जरूरत है। तो वहीं पर लेंस कहने लगता है कि हम सिलेक्शन एग्जाम में पास हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉइन थे, तो अब हम मैजिक इवेंट लेने जा रहे हैं डिवाइन मेजरी एग्जाम के लिए। और इसके बाद वहीं पर शॉपकीपर उसके लिए इस्तकबाल करते हैं और वहीं पर शॉपकीपर कहने लगता है कि जो चड़ी तुम्हारे साथ सूट करती है वो ले लो। और इसके बाद सारे लोग अपनी चड़ी ले लेते हैं। तो इसके बाद वो शॉपकीपर मैश से कहने लगता है कि तुम खुद के लिए भी एक चड़ी ले लो। तो वो कहने लगता है कि कौन सा। और इसके बाद वो जमीन पर एक चड़ी देखता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और वो जमीन पर बहुत ज्यादा नीचे चली गई होती है। तो वहीं पर शॉपकीपर कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा हेवी चड़ी है और अभी तक किसी ने भी इसको नहीं उठाया है, कि किसी की मैजिक में इतना ज्यादा जोर नहीं है। लेकिन एक बात है कि मतलब इस चड़ी के नीचे एल्प वाटर बहता है, जिसे हम बहुत खतरनाक सी चड़ी बना सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इस चड़ी को उठाने की कोशिश भी नहीं की। तो इसके बाद मैश ये सुनकर उस चड़ी के पास चला जाता है और उसे उठा लेता है एक झटके से। और वहीं पर शॉपकीपर देखता है कि उसके नीचे से एल्प का वाटर निकल आता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो मैश से कहने लगता है कि ये चड़ी अब तुम फ्री में रख सकते हो। और इसके बाद मैश लेमन और टॉम से भी मिलता है और उसके साथ मजे भी करता है। तो इसके बाद मैश कहने लगता है कि हमने आज बहुत ज्यादा मजे किए और अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद वो घर पर चला जाता है और वहीं पर वो कॉइन गिनने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। और इसके बाद हम मेडल और एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्रोन होता है और वो खाना खा रहे होते हैं। तो वहीं पर मेडल कहने लगता है कि मैं तुमको एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम मैश है और वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो मैक्रोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद मेडल कहने लगता है कि हेडमास्टर बूढ़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से उसने मैश को जिंदा रहने के लिए कहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी जगह लूं और मैं मैश को मजा चखाऊं। तो वहीं पर मैक्रोन कहने लगता है कि इसमें मेरा क्या काम है। तो मेडल कहने लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि आज साल डिवाइन मेजरी का एग्जाम होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसमें मैश को जाने ही ना दो। तो इसके बाद मैक्रोन कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। और इसके बाद मेडल कहने लगता है कि उसने बहुत खतरनाक लोगों को भी आज हराया है। तो मैक्रोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद हम मैश को देखते हैं जहाँ पर वो अपने फादर के पास होता है और वहीं पर फादर बहुत ज्यादा खुश होता है और वहीं पर ब्रेड भी होता है
जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वहीं पर मैश के दोस्त भी आ जाते हैं। तो बादर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे बच्चे के दोस्त भी बनेंगे और ये तो बहुत खुशी की बात है। और इसके बाद वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो इसके बाद फादर कहने लगता है कि ये बहुत अजीब है, ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर तुम इनको कैसे संभालते हो। और इसके बाद हम मैक्रोन को देखते हैं अपनी साथियों के साथ और वो मैश की जगह पर जा रहे होते हैं और वो अजीब किस्म की हंसी कर रहे होते हैं। तो वहीं पर रियोन उन पर हमला कर लेता है। तो वहीं पर मैक्रोन कहने लगता है कि क्या तुम मैश के बॉडीगार्ड हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, बस मैं यहीं से गुजर रहा था। और इसके बाद मैश को इन सब लोगों के बारे में कुछ नहीं पता होता और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।